हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे यूनियन के बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में, कंप्लीमेंट के बारे में, डिफरेंस के बारे में। तो आज के वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो केसी सिन्हा के बुक में एक्सरसाइज 1.3 में दिया गया है और एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज 1.4 में दिया गया है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, यहाँ पर ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4, एक समुच्चय दिया गया है ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर दिया गया है 3 4 5 6 और सी बराबर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 5 6 7 8 और डी बराबर दिया गया है 7 8 9 10। तो निम्नलिखित को ज्ञात करें, यानी आपको ज्ञात क्या करना है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है पहला, बी यूनियन सी, इसको हम लोग यूनियन कहते हैं। मैंने यूनियन के बारे में पिछले वीडियो में बता दिया था। आप अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए, बी यूनियन सी को निकालेंगे। यूनियन का मतलब होता है मिला देना, सम्मिलन करना, यानी मिला देना। तो बी का मान जो है उसको सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद यूनियन लिखेंगे, उसके बाद सी का मान लिखेंगे और दोनों को मिलाने के बाद जो आंसर आएगा उसी को हम लोग लिख देंगे। तो चलिए, इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं। बी का मान क्या दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 3 4 5 6। तो इसको सबसे पहले लिख देंगे 3 4 5 6, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद यूनियन का साइन देंगे और सी का मान क्या दिया गया है यहाँ पर 5 6 7 8। तो 5 6 7 8, तो इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर बी का मान 3 4 5 6, यूनियन 5 6 7 8, सी का मान है। तो यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, यानी दोनों में अगर जो नहीं मिल रहा है उसको भी मिला देना है, जो मिल रहा है उसको भी लिख देना है। यानी दोनों में देख सकते हैं 3 4 5 6, यहाँ पर 5 6 7 8। तो यहाँ पर 5 6 दोनों में मिल रहा है। तो कौन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 7 8 नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर 7 8, तो क्या हो जाएगा आंसर है, यहाँ पर देख सकते हैं सभी को मिलाकर लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 सोल्व हो चुका है। यहाँ पर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो चुका है। बी यूनियन सी का मान आ गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 3 4 5 6 7 8। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर बी में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी यानी दूसरा में देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है बी यूनियन सी यूनियन डी, यानी 3 को निकालना है। इसमें हमें 3 को निकालना है यहाँ पर। तो कह सकते हैं बी यूनियन सी यूनियन डी, यानी यहाँ पर तीनों का मान एक साथ निकालना है। तो यहाँ पर तीनों को मिलाना होगा, बी सी और डी, तीनों को मिलाकर जो आएगा आंसर उसी को हम लोग लिख देंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी यूनियन सी का मान जो आया है उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, या तो आप दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आ गया है उसी को हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। तो बी यूनियन सी का मान जो लाए थे उसको हम लोग यहाँ पर भर देंगे और यहाँ पर केवल इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो बी यूनियन सी का मान जो क्या आया है यहाँ पर देख सकते हैं 3 4 5 6 7 8। तो इसको सबसे पहले लिख देंगे 3 4 5 6 7 8, ये हमारा यूनियन का मान आ गया। यहाँ पर बी यूनियन सी का मान जो दिया लाए थे अभी उसी को हम लोग सबसे पहले लिख दिए। उसके बाद यूनियन, उसके बाद डी का मान लिखेंगे, डी का मान। तो यहाँ पर डी का मान क्या दिया गया है 7 8 9 10, 7 8 9 10। अब देख सकते हैं इसमें अब जो कॉमन हो रहा है उसको हम लोग लिख देंगे, यानी जो मिल रहा है उसको सभी को मिला देना है, यानी सभी को मिला देना है, सम्मिलन कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 4 5 6 7 8 और इसमें 7 8 है, तो 7 8 तो इसमें भी है। उसके बाद 9 10, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। एक अंक को दोबारा नहीं लिखना है, तभी आपका आंसर सही होगा। यानी आप एक अंक को दोबारा लिख देंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर 7 8 2 बार है, तो आपको 7 8 बार बार नहीं लिखना है, एक ही बार यूज करना है। तो यहाँ पर एक ही बार लिखेंगे। इसमें भी हम लोग एक बार लिखे थे, यहाँ पर देख सकते हैं 5 6 5 6। तो यहाँ पर हम लोग 5 6 का एक बार ही यूज किए थे। आपको एक अंक को एक ही बार लिखना होता है, दोबारा नहीं लिखना होता है। यही सेट का पहचान है। इसमें सेट में हम लोग यही पहचानते हैं
कि उसको हम लोग दोबारा नहीं लिख सकते हैं एक अंक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ए बी सी तीनों को मिला देना है आपस में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए का मान क्या दिया गया है 1 2 3 4, 1 2 3 4। यूनियन, उसके बाद बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का मान तो अभी निकाले थे, यहाँ पर भी हम लोग यूज किए थे डायरेक्टली, यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्टली यूज कर देंगे, बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, वही आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बी यूनियन सी का मान अभी जो हम लोग यहाँ पर लाए थे पहला क्वेश्चन में, तो उसी से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बी यूनियन सी का मान। चाहे तो आप बार बार भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बी का भी मान लिख सकते हैं और सी का भी मान लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लिखना पड़ता है या तो नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप पहले निकाल लिए हैं तो उसी को लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आया है, बी यूनियन सी का मान यहाँ पर आया है 3 4 5 6 7 8। तो चलिए यहाँ पर क्या करना है, आपको मिला देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर देख सकते हैं 3 4 कॉमन है, तो सभी को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 3 4 तक तो दिया गया लेकिन 5 6 7 8 नहीं दिया गया है इसमें। तो क्या करेंगे यहाँ पर 5 6 7 8, ये सभी को एक साथ लिख देंगे। तो ये हमारा निकल के आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 पहला का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है ए यूनियन बी यूनियन डी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो इसको निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं ए यूनियन बी का मान यहाँ पर नहीं दिया गया, किसी का मान नहीं दिया गया, तो इसको हम लोग सबसे पहले सभी को लिखेंगे। तो ए का मान जो दिया गया है 1 2 3 4, इसको लिख देते हैं 1 2 3 4। यूनियन बी का मान क्या है, बी का मान यहाँ पर देख सकते हैं 3 4 5 6। और यहाँ पर डी का मान क्या दिया गया है, डी का मान 7 8 9 10। इसी तरह से आपको सभी को लिखना था, लेकिन यहाँ पर बी यूनियन सी का मान हम लोग पहले में ही निकाल लिए थे, इसी तरह से हम लोग इसमें भर दिए, सबसे पहले भर दिए। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, अलग अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि निकालना तो यहाँ पर अलग अलग है, पहले से नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोग अलग अलग लिख दिए। तो चलिए यहाँ पर लिख दिए हैं। तो अब क्या करेंगे, तीनों को मिला देंगे 1 2 3 4, और यहाँ पर 5 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 10 हो जाएगा, 7 8 तीनों मिल जाएगा, यानी सभी को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, कॉमा यहाँ पर 3 4 तो है लेकिन 5 6 नहीं था, तो 5 6 भी लिख देंगे, और यहाँ पर 7 8 9 10। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका निकल के आ चुका है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो तीनों का मान यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पूरा के पूरा मिल चुका है। यहाँ पर ए बी सी डी यानी चारों के चारों एक साथ मिल गया। यहाँ पर देख सकते हैं 5 6 इसमें भी था, लेकिन यहाँ पर एक ही बार लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 4 है तो इसको एक ही बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर आ गया। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम लोग यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं, यानी सभी को हम लोग मिला दिए हैं तो हमारा यही आंसर आएगा। तो इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं समष्टीय समुच्चय, यानी समष्टीय समुच्चय। तो यह हमारा क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट निकल के आ गया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ये मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आपको लिखना नहीं है। ये आपका आ गया यूनिवर्सल सेट आ गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं इसको हम लोग समष्टीय समुच्चय।
इसको हम लोग समष्टीय समुच्चय कहते हैं। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया कि सभी को मिला दिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे, यानी समष्टीय समुच्चय। इसको हम लोग किस तरह से सूचित करते हैं, तो इसको हम लोग एक्स से सूचित करते हैं और एस से सूचित करते हैं और ओमेगा से भी सूचित करते हैं। तो यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पर 2 ही लिख दिया हूँ, एक्स और एस से भी लिख दिया हूँ। कैपिटल एस होना चाहिए, कैपिटल एक्स होना चाहिए। तो आपको ये नहीं लिखना है, केवल आपको ये चारों उतार लेना है, यानी 1 2 3 और 4, ये चारों के चारों आपका आंसर है। आपको केवल यह समझाने के लिए मैं लिख दिया हूँ कि इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो चलिए, आप इसको समझ चुके हैं, तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का 2 के साथ। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।